एक समय शेयर बाजार में काम करने वाला एक साधारण युवक आज भारत की राजनीति के सबसे शक्तिशाली नेताओं में गिना जाता है। बीजेपी का चुनावी चाणक्य, नरेंद्र मोदी का सबसे भरोसेमंद साथी और देश का गृह मंत्री। आखिर कैसे तय हुआ अमित शाह का ये सफर, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अक्कड़ बक्कड़ और आज के सत्ता का सफर में हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक अमित शाह की। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के एक गुजराती परिवार में हुआ था। बाद में उनका परिवार गुजरात में बस गया। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की, लेकिन बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए। कॉलेज के दिनों में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी में सक्रिय हुए और फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से बीजेपी में प्रवेश किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। यह मुलाकात आगे चलकर भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक साझेदारियों में बदल गई। 1997 में अमित शाह पहली बार गुजरात विधानसभा के लिए चुने गए। उनकी संगठन क्षमता और चुनावी रणनीति ने उन्हें जल्द ही बीजेपी का महत्वपूर्ण नेता बना दिया। 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब अमित शाह का राजनीतिक कद भी तेजी से बढ़ा। उन्हें गृह राज्य मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारियां सौंपी गई। गुजरात सरकार में वे मोदी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाने लगे। 2010 में अमित शाह का नाम सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में सामने आया। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और कुछ समय तक गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया गया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर उन्हें घेरा, लेकिन बाद में अदालतों से उन्हें राहत मिली और वे सक्रिय राजनीति में वापस लौटे। ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन दौर माना जाता है। 2013 में बीजेपी ने अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। उस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन अमित शाह ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की। 80 में से 73 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों के खाते में गई। इस जीत ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सफलता के बाद अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद अमित शाह ने संगठन विस्तार पर जोर दिया। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों में बड़ी चुनावी सफलताएं हासिल की। उनकी चुनावी रणनीति और संगठन क्षमता के कारण उन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाने लगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद अमित शाह देश के गृह मंत्री बने। गृह मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे चर्चित फैसला था जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना। इसके अलावा नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA भी उनके कार्यकाल में लागू किया गया। इन फैसलों की जहां समर्थकों ने सराहना की, वहीं विपक्ष ने आलोचना भी की। आरएसएस के एक कार्यकर्ता से लेकर देश के गृहमंत्री बनने तक अमित शाह का सफर भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित यात्राओं में से एक है। उनके समर्थक उन्हें एक कुशल रणनीतिकार और मजबूत प्रशासक मानते हैं, जबकि आलोचक उनके कई फैसलों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन एक बात तय है कि आज के भारत की राजनीति में अमित शाह का नाम सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल किया जाता है। आप अमित शाह के राजनीतिक सफ़र को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अक्कड़ बक्कड़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।